तो चलिए दोस्तों, हम हमारी केस स्टडी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के संग, एंड उसका लास्ट डे हमने कौन कौन से केस स्टडी सॉल्व कर लिया। हमने केस स्टडी नंबर 3 एंड केस स्टडी नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट लेंदी एंड स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्ट लगता है वो क्वेश्चन नंबर 9 था, वो हमने आपको करवा दिया डिटेल्ड सॉल्यूशन के संग, लाइव आपको क्लास में करके दिया था। अब आज आ जाते हैं हम आगे की केस स्टडीज को स्टार्ट करने के लिए। तो आइए सबसे पहले केस स्टडी नंबर 13 देख लेते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ फटाफट से। डन है, केस स्टडी बुकलेट लेके रेडी रहेंगे। और क्या क्या लेके रेडी रहना है सर? कैलकुलेटर, कॉपी पेन लेके रेडी रहिए, खुद से सॉल्व करना है जी। क्या सर हमें सॉल्व करना है? यस, आप ही को सॉल्व करना है। तेरा नंबर कहाँ गया? ये इतना छोटा सा है। ओ माय गॉड, ओनली वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन एंड केस स्टडी खत्म। एक ही क्वेश्चन वाली केस स्टडी है। तो आइए साथ साथ देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा WSCC में, पूछ रहा। ठीक है, तो आज का कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज, इक्विटी 60, डेट 40, KR दे दिया 14%, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर 5% फ्लोटेशन दे दिया, KD दे दिया, कूपन रेट दे दिया। कंपनी प्लान्स टू रेज एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, द कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का वेट अनचेंज रहेगा। तो मेरे को बता सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग के अंदर जाना पड़े तो हमारा क्या आएगा? एग्जिस्टिंग COC क्या आएगा? एग्जिस्टिंग WACC, बेसिकली एग्जिस्टिंग WACC क्या आएगा? हाँ सर, एग्जिस्टिंग WACC निकाल लीजिए, आ जाएगा। एग्जिस्टिंग WACC निकालने जाएंगे अगर, तो इक्विटी दिया हुआ है 60 का, डेट दिया हुआ है 40 का, टोटल 100 का, ये 0.6, ये 0.4। उसके बाद कॉस्ट इक्विटी का दिया हुआ है 14% का, और ये डेट का दिया हुआ है 7% हो जाएगा, 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 8.4 आता है, ये 2.8 आता है, तो ये 11.2 आया, 11.2 आया, राइट। ये एग्जिस्टिंग का हो गया। अब न्यू का निकाल लो तो चेंज मिल जाएगा, न्यू WACC निकाल लो, इजी है। पूछ रहा है कि इम्पैक्ट क्या आएगा, तो न्यू का निकाल लीजिए ना एक बार। तो आपको बोला वेट्स अनचेंज रहेंगे, राइट, वेट्स विल रिमेन अनचेंज, 0.6, 0.4। यहाँ पे इसका कॉस्ट तो 7% ही रहेगा, एंड इक्विटी के लिए क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 और ये 2.8, राइट, ये आएगा 11.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 11.8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड करिए तो 11.8 आएगा। कैसे किया? दिस इंटू इज इक्वल टू समेशन, इज इक्वल टू समेशन। तो इजी क्वेश्चन है, तो आंसर 0.2 से 0.8 हो गया। WCC विल इंक्रीज टू 11.8, पहला वाला सॉल्व। शुरू होने से पहले खत्म हो गया जी, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। केस स्टडी हमारा नंबर 13, केस स्टडी हमारा नंबर 13 शुरू होने से पहले हमने खत्म कर दिया। आइए एक अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बेटर मिलेगा। केस स्टडी नंबर 18 में आओ। कुछ तो चैलेंजिंग फेंकिए इंस्टीट्यूट हमारे तरफ। नहीं नहीं सर, हमें चैलेंजिंग नहीं चाहिए, एग्जाम में हमें दिक्कत होती है। ओके, आ जाओ। एटीन कौन सा चैप्टर से है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से है। केस स्टडी देखते ही सबसे पहले नीचे आ जाएंगे, चेक कर लेंगे कहां से पूछा गया है। देखो KE है, प्रॉफिट एंड लॉस, WACC है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछा गया है। बोले क्या रहा है? कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ एट प्रेजेंट का, करंट ईयर का, इसमें कोई नंबर नहीं है तो काट दो। विराट लिमिटेड है जी, आपका विराट कोहली आ गए, विराट लिमिटेड जी आ गए, ठीक है ना, काट दीजिए। कैलकुलेटर में कर लो। आपका कंपनी का अर्निंग्स दे दिया 20 लाख का, देखो अर्निंग्स दे दिया 20 लाख का, माइनस करिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके बाद बोल रहा है, अच्छा यहाँ दे दिया आपको COGS 8 लाख का, माइनस कर दीजिए 12 लाख का आ गया। ये COGS 8 लाख का कैसे मालूम पड़ा जी? 8 लाख गोज टूवर्ड COGS बोला है ना। 2 लाख एम्प्लॉय सैलरी में खर्चा करेगा तो 2 लाख और माइनस कर दो, ये 2 लाख एम्प्लॉय सैलरी। फिर 50,000 और खर्चा करेगा, माइनस कर दो इलेक्ट्रिसिटी पे, और अच्छा और 50,000 माइनस करना पड़ेगा जी, और 50,000 माइनस करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 9 लाख आ जाएगा। प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज बोल के और 50,000 माइनस करेगा तो 9 लाख आ जाएगा। बस
9 लाख क्या आ जाएगा आपका? 9 लाख आएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना आएगा? 9 लाख। इंटरेस्ट होना चाहिए क्वेश्चन में, इंटरेस्ट 15 करोड़ का 1.5 करोड़ का कैपिटल है, इक्विटी से 80 लाख है, और ये डेट आ गया आपका 9.95% के हिसाब से, मतलब 70 लाख पे 9.95% मारेंगे अगर, तो 696,500 आएगा। तो -9 लाख कर दीजिए, ईबीटी आ जाएगा 2,03,500, ईबीटी आ जाएगा 2,03,500, और यहाँ पे टैक्स रेट दिया होना चाहिए 35%, तो इसका 65% करो तो 132,275 आंसर, इंटू 65 करिएगा तो 132,275 आंसर मिल गया। 132,275 आंसर आपको मिल गया। डन है, इजी है, सच बता रहे बहुत इजी है, ठीक है। 132,275 आंसर। आगे आ जाओ, कैलकुलेट द केई ऑफ द फर्म। केई निकालने के लिए बोल रहा है, केई कैसे निकालेंगे साथ साथ देख लीजिए मेरे, केई कैसे निकलेगा। आपको क्वेश्चन वाला देखो दे दिया, बीटा दे दिया ना, कहा गया बीटा, ये रहा बीटा दे दिया आपको, तो सी ए पी एम, आपका सी ए पी एम लगेगा, तो आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं रहा, जो काम का वो आके देख रहे बस। तो आर एफ 5.45 है, आर एम दिया है 14.95, 14.95 माइनस 5.45 इंटू 1.1 प्लस 5.45, आंसर 15.9। कैसे किया? फॉर्मूला तो लिख दिया था, स्टेप्स लिखना है ना। इसको सॉल्व करोगे 15.90%, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.9। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज, व्हाट अस नहीं होगा जी, व्हाट इज होगा, कोई बात नहीं, इतना एक्सक्यूज कर देते हैं इंस्टीट्यूट को, ठीक है। व्हाट इज द WACC टू बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यूइंग द फर्म इन द करंट ईयर। अब आ जाओ, WACC निकालने के लिए बोल रहा है, तो WACC निकालने के लिए आपके पास कितना चीज है? इक्विटी है, डेट है, बस। तो 80 का इक्विटी है, डेट 70 का है, ओके। तो 80 और ये 70, टोटल 150 का है, 80 डिवाइडेड बाय 150, ये 0.53, ये 0.47, इसका आपने निकाल लिया 15.9%। और केडी निकालना है, केडी देखो, केडी के लिए सिंपली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 9.95% को 9.95 को इंटू 65% करेंगे तो पोस्ट टैक्स बन जाएगा 6.47। 9.95 को इंटू 65% करोगे तो ये पोस्ट टैक्स बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? स्पीड से कैरिड अवे नहीं होना है जी, स्पीड रख रहे हैं ताकि आप लोग भी स्पीड में सॉल्व करें बस, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। आई बिलीव ये आपको समझ में आ रहा है। सीएपीएम क्या होता है? सीएपीएम होता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, वो लगाया, कर दिया। जहां जरूरत था कल के क्वेश्चन में, हमें बड़ा वॉल्यूम मिला, बड़ा क्वेश्चन मिला, तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिया आपको। तो मुझे जहां पता है, मुझे फील हो जाता है कि यार यहाँ हो सकता है आपको ज्यादा दुविधा हो रही होगी, यहाँ आप लोग समझ जाएंगे जल्दी करेंगे तो भी, तो वो लॉजिक से कराया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, क्या बताया उसमें? आपका सेल दिया हुआ, सारा कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, टैक्स रेट हटा रहे हैं, हो गया। इतना सिंपल WACC टेबल है, इतना आपको आना चाहिए अभी तक। बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, अगर इतना अभी तक आपको डाउट हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो गाइस एक बार थोड़ा सा अपने नोट्स को वापस पढ़ना चालू करिए, बेसिक्स को सही करिए पहले, तो फिर एक बार यहाँ पे आइएगा। सच बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। हमारे रिवीजन वीडियोस वगैरह मिलेंगे, वो सब देखिए फिर, ठीक है सर। ये आ गया कॉस्ट। अब यहाँ पे निकालना है WACC, निकाल दो, इसमें मल्टीप्लाई करो, एमआरसी को क्लीन कर लेंगे कैलकुलेटर में ना, एमआरसी प्लस एसी करेंगे, कैलकुलेटर में एमआरसी 0 हो जाएगा। 15.9 इंटू 0.53 एम प्लस 6.47 इंटू 0.47 एम प्लस एमआरसी 11.46, 11.50। इसको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई, इसको इसको दोनों को जोड़ के 11.50% आंसर आ जाएगा। तो आंसर 11.47 आया बेसिकली, मेरा राउंडिंग ऑफ, इनका 11.5 आया था, राउंडिंग ऑफ का इशू होगा, ठीक है, उतना माफ करते हैं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर यूजिंग 35% एज टैक्स रेट। तो कोई नया डिबेंचर है क्या? कहाँ है? यहाँ पे डिबेंचर की कोई बात नहीं हो रही है, आगे आ जाओ, ये रहा।
10% डिबेंचर इशू कर रहा, सॉल्व कर दे, इधर ही सॉल्व कर दे, हाँ कर दीजिए। तो 10 × 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, 35% बोला था ना, प्लस रिडीमेबल है, हाँ रिडीमेबल मैंने तो देख लिया था, रिडीमेबल मैंने देख लिया था इसीलिए कर रहे हैं, रिडीमेबल मैंने देख लिया था। और प्रीमियम में इशू हुआ है -110, कितना ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स, बाय 100 प्लस 110/2, सॉल्व करिए। तो 10 × 65% -2 बाय 105 × 100, 4.286, ये रहा पहला वाला, 4.28 डन। अरे हुआ, यस सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, सच बता रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहा है तो आराम से सोचिए, एक बार वापस सुनिएगा बैक करके, ठीक है। इजी है, इजी है, इजी है, जितना मन में सोचोगे आसान है, आसान है, इजी है, अपने आप इजी लगेगा। मन में बना लोगे ना सर टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, तो अपने आप टफ लगेगा, वो आपका चॉइस है, ठीक है। भाई कोई डाउट होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर किसी को हमारा कॉन्टैक्ट चाहिए उसमें भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, इसमें भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। आई एम जस्ट व्हाट्सएप अवे, हमेशा याद रखना, आराम से आप मेरे को यहाँ पे भी कोई डाउट हो पूछिएगा। डन, यस सर, नोट कर लिया नंबर, डन। हटा दो, हटा दो, हटा दो, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, हमारा वीडियो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना, एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे सीए के कंटेंट आपको और इस चैनल में मिलने वाले हैं। रेडी है? यस सर, आपका एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, और बोलिए सर, एक पार्ट का और बात चाहिए, वो सॉल्व करवाओ, ठीक है। What is the NPV ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट? जा तेरी, एनपीवी कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आ गया जी बीच में, तो ऐसा एग्जाम में हो सकता है, जानबूझ के दो चैप्टर को मिक्स करके भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो हमारे को अब इस पे कैपिटल बजटिंग सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एनपीवी निकालना, वो भी किसका, इतना बड़ा सारा टेबल जो दिया था इसका, देखो ना, न्यू प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहा है, प्रीलिमिनरी रिसर्च वगैरह हुआ है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बात हो रही है। तो कितना दे दिया, नेक्स्ट 5 ईयर्स, ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके लिए आपको चाहिए एसेट, ये रहा 15 लाख का एसेट आ गया, 15 लाख का एसेट आ गया, और इसके लिए बोला 10 ईयर्स का लाइफ है, लेकिन सेल हो जाएगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर, और उस पर 7.5 लाख पे। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, बस ये बता दो, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन को सॉल्व करना बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। कैसा आएगा डेप्रिसिएशन सर? डेप्रिसिएशन आएगा आपका जो कॉस्ट है माइनस आपका जो स्क्रैप वैल्यू होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 15 लाख, स्क्रैप वैल्यू 7.5 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स क्या लेंगे, यूजफुल लाइफ लेते हैं ना, जनरली 10 ईयर्स है, बट ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन में स्क्रैप हो जाएगा 5 साल बाद ही। तो 5 साल बाद जब स्क्रैप हो जाएगा, एसेट ही नहीं रहेगा, तो क्या चीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? तो हमेशा स्क्रैप वैल्यू का जो लाइफ है वो हमारा कैपिंग बन जाएगा, वो अपर लिमिट बन जाएगा, उससे बेसी आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा, ठीक है। उसके ऊपर का आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाएंगे, एसेट बिक जाएगा ना 5 साल बाद। आप जब कैलकुलेशन करोगे तब ये इसको भी तो कंसिडर करोगे स्क्रैप वैल्यू को ईयर 5 में, तो उसका पीवी को ले रहे हो आप आज के दिन लाके, तो अगर वो पूरा का पूरा पीवी 7.5 लाख का यहाँ आ रहा है, तो भैया बाकी आपका स्क्रैप वैल्यू की जगह आपका डेप्रिसिएशन आएगा, फिर खेला खत्म हो जाएगा 5 साल बाद। समझ गया? ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, इधर ही सॉल्व कर दे। इसमें लेस करो डेप्रिसिएशन, इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, सारा कॉस्ट दे दिया ना आपको, पीबीटी लेस टैक्स पैट एड डेप्रिसिएशन सी फैट, बस, या सी फैट भी यहां निकाल ले, पीवी फैक्टर आ जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, बस। डेप्रिसिएशन कितना है, 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख, ठीक है। डेप्रिसिएशन सब जगह 1.5 लाख से अब निकालना चालू करना पड़ेगा, लंबा सम बन जाएगा, कर लेंगे आप लोग? सम बहुत लंबा हो जाएगा, 9.5 लाख माइनस 3,80,000 माइनस, अच्छा 5,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता, माइनस 45,000 माइनस 20,000 माइनस 1,50,000,
इंटू ये आया 3,55,000। एक कर दे रहे, बाकी कैलकुलेटर में कर देंगे, ठीक है। एक कर दे रहे, बाकी कैलकुलेटर में करेंगे। माइनस टैक्स सेट कर देंगे तो इंटू 65% ना, 2,30,750। अब इसमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दो तो प्लस 1,50,000, 380,750, 380,750। और आपका डिस्काउंट रेट कितना दिया था? 12% का, तो 12% के हिसाब से करो तो 1/1.12 इंटू 380,750, 3,40,000 प्रेजेंट वैल्यू आएगा, 3,40,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आएगा 3,40,000। ये मेरा पहला ईयर के लिए हो, वैसे ही बाकी सारा ईयर के लिए करना पड़ेगा। सर हम कर लेंगे खुद ही। वेरी गुड। 606 100 माइनस 47,250 माइनस 5,100 माइनस 15,150 माइनस 1,50,000 इंटू 65% प्लस 1,50,000 कितना आया ये? 402,590। मैं ना डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग ना प्लीज इसको खुद ही करिएगा, लिखने का वाला काम। 517 275, 517 275, सॉरी 632 225, 632 225 माइनस 49 612.5, मतलब 49 613, 49 613, 49,613 माइनस 5202 माइनस 15,302, ये आएगा 562,108 इंटू 65%। कुछ गलती हुआ, 632,225 माइनस 49,613 माइनस 5202 माइनस 15,302 माइनस 1,50,000 इंटू 65% प्लस 1,50,000, ये आएगा 417,870। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्रॉस चेक करेंगे। 670,159 माइनस 520,93 माइनस 5,306 माइनस 154,54.52। बाप रे, जान मुझसे क्वेश्चंस को कितना डेसिमल में दे दिया है। माइनस 1,50,000 इंटू 65% प्लस 1,50,000 करेंगे तो आएगा 440,750, 440,750। लास्ट वाला 695,448, 695,448 माइनस 54,697.78 माइनस 5412.16 माइनस 15609.06, 619,729 माइनस 1,50,000 इंटू 65% प्लस 1,50,000, यह आएगा 455,324, 455। क्या क्वेश्चन बनाया है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन चल रहा था एनपीवी का, बेकार इधर से क्वेश्चन बीच में ढाल दिया, इतना लंबा बना दिया, इतना लेंदी बना दिया। अब सबका निकालना पड़ेगा। 1/1.12 दो बार करेंगे इंटू 402,590 इंटू 402,590, 320,942। सीधा एन प्लस पे ले ले, हाँ सर सीधा एन प्लस पे ले लो, तो क्या आएगा 1/1.12 तीन बार किया इंटू 417,870 एम प्लस 1/1.12 चार बार किया इंटू 440,750 एम प्लस 1/1.12 पांच बार किया इंटू 455,324 एम प्लस 3,40,000 एम प्लस 320,942 एम प्लस एमआरसी, तो ये आया 14 कुछ। अच्छा लास्ट ईयर में हमको वो भी लेना है ना, लास्ट ईयर में आपको स्क्रैप वैल्यू भी लेना है, तो ये इसको जोड़ के आया एक बार के लिए 14,960 841 लास्ट ईयर का स्क्रैप वैल्यू 7.5 लाख का भी ले लीजिए इंटू 7.5 लाख, तो उसको ऐड कर दीजिए इसमें 425,570, तो इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा 1,496,841, मतलब 1,922,411। इन्वेस्टमेंट कितना था? 15 लाख का, हटा दो इस पे से तो एनपीवी आ जाएगा। बाप रे बाप, 4,22,411। अब आंसर इसने क्या दिया है, ये रहा सी 422,133, 422,133 आया हो, इसका भी ये रहा 422,133। टनाटन सर हमारा भी आंसर आ गया।
एग्जाम में भी आपको ऐसे ही स्पीड में करनी है जी, लिख लिख के सॉल्व करने नहीं बैठना है, स्पीड में करना है, ठीक है। एक जगह पे लिखा कैलकुलेटर्स को यूज किया, एम प्लस बटन, एमआरसी बटन ऑफ द कैलकुलेटर आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने एक एक चीज आपको बोल बोल के किया है, ठीक है। तो कोई भी चीज पे डाउट होगा थोड़ा बैक करके सुनेंगे, क्लियर होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ जाइए। आइए मेरे संग संग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर छुट्टी देंगे आपको आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आओ, क्या बोलता है 20 नंबर, 20 नंबर पे देखते हैं। थोड़ा सा मुझे भी कोल्ड आप लोग बियर करेंगे, आई रिक्वेस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, WAC से निकालो, बिफोर द न्यू प्रपोजल, WAC से निकालो, ये आफ्टर होगा यार, बहुत गलती करते हैं ये लोग, तो खराब लगता है गलतियां देख के ऐसे ना, मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में गलतियां नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज है, केस स्टडी बना रहे हैं तो अब दो दो क्वेश्चन का केस स्टडी बनाया, देख रहे हो 2 क्वेश्चन में खत्म। 2 क्वेश्चन का केस स्टडी बनाना ही है तो 2 मत, आप एग्जाम में अगर 5 पूछते हो तो 5 के क्या क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस तो है, तो वैसे ही दीजिए ना, आप क्यों 1-2 क्वेश्चन के केस स्टडीज दे रहे हैं, कोई यूज नहीं हो रहा है, बच्चा क्या टेस्ट कर रहे हो बच्चा का इसमें आप। एडिशनली एडिशनल कैपिटल कल्याण लिमिटेड का प्रॉफिट दिया हुआ है 3450 का, इसमें ना कैपिटल स्ट्रक्चर भी टेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि केई दे दिया, केडी दे दिया, प्रॉफिट ऑपरेटिंग दे दिया। क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ईबीआईटी, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी। इंटरेस्ट दे दिया 7,50,000 का, केई और केडी दे दिया 16%, 8%। WACC निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए, इक्विटी का और डेट का वेट चाहिए, और मेरे को 16% और 8% तो दे दिया कॉस्ट, ठीक है। द फर्म हैज न्यू प्रपोजल, भूल जाओ, इधर पे पहले बता दो एग्जिस्टिंग प्रपोजल का क्या होगा। तो सर डेट कैसे आएगा, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय, टैक्स रेट है क्या, नहीं टैक्स रेट नहीं है, तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 8% कर दो, यस 93,750, 93.75 लैक्स। क्या किया हमने, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 8%, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, केडी इंटू डेट करते हो, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट कर दिया, अरे डेट अमाउंट इंटू इंटरेस्ट करके तो आता है जी, इंटरेस्ट रेट करके तो आता है अल्टीमेटली, यहाँ पे टैक्स है नहीं, तो हमारा टैक्स यहाँ है नहीं, बात समझिए एक बार, टैक्स अगर यहाँ है नहीं तो इंटरेस्ट केडी मान ले सेम हो गया, तो इंटरेस्ट रेट इंटू डेट अमाउंट इज इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट इंटू डेट अमाउंट इज द इंटरेस्ट अमाउंट, यस, तो इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट करेंगे तो डेट का अमाउंट निकल गया। सेम लॉजिक हम लगा सकते हैं इक्विटी के लिए भी, हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे भी कि मेरा, यहाँ पे भी मैं बोलूंगा इक्विटी का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा जो आपका पैट आया, डिवाइड कर दो उसको के से, बस। इस क्वेश्चन में 3450 मेरा ईबीआईटी था, माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट 7.5 लाख का, टैक्स रेट है नहीं, यही पैट हो गया, तो डिवाइड करना पड़ेगा 16% से, 168.75, 168.75, दोनों को जोड़ दीजिए, 168.75 प्लस 93.75, 262.5, वेट्स निकल जाएगा, 168.75 डिवाइडेड बाय 262.5, 0.64, 0.64, 0.357, 0.36, सॉल्व करिए 16 इंटू 0.64, एमआरसी क्लियर नहीं था मेरा, एमआरसी क्लियर करिए, 16 इंटू 0.64 एम प्लस 8 इंटू 0.36 एम प्लस, तो आंसर आएगा 16 इंटू 0.64, कुछ गलती हुआ, 16 इंटू 0.64 एम प्लस 8 इंटू 0.36 एम प्लस, आंसर आएगा 13.12, मतलब 13.15, 13.15। इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, इजी है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देने हैं। अब न्यू प्रपोजल में आ जाइए, न्यू प्रपोजल में क्या बोला है, 75 लाख और फंडिंग लगेगा, उससे क्या होगा, एडिशनल इतना प्रॉफिट आएगा, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए 8% का डेट और इशू कर रहे हैं, और नो इक्विटी इशू नहीं होगा, चलो ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, इक्विटी डेट में 93.75 लाख में 75 लाख, मतलब 75 लाख का और डेट आ रहा है,
तो ये तो एज इट इज है 168.75, ये भी 168.75 आ गया, 93.75 लाख प्लस 75 लाख, बहुत ही अच्छी बात है। दोनों को जोड़ दोगे तो 337.5 लाख आ गया, तो 0.5 का बन गया। और ये तो आपको 8% बोला ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। केई कैसे निकलेगा? केई निकालने के लिए हमें न्यू पैट निकालना पड़ेगा, न्यू पैट। केई निकालने के लिए आपको नया पैट निकालना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग कितना है 3450 का, 3450 का एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नया आपको बोला कितना आएगा 14,25,000 का। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट कितना था 7.5 लाख का। नया में भी तो इंटरेस्ट रेट आएगा, हाँ, तो मतलब नया में 75 लाख में 8% यानी 6 लाख। बस सॉल्व कर दीजिए। 34,50,000 प्लस 14,25,000, 34,50,000 प्लस 14,25,000 माइनस 7.5 लाख माइनस 6 लाख, 3525। अब इस पे अगर निकालना पड़े तो निकालिए, पैट आ गया। इस पे अगर निकालना पड़े तो डिवाइड करना पड़ेगा 160, के ही निकालना पड़ेगा ना। के इज इक्वल्स टू व्हाट? के इज इक्वल्स टू पैट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। अरे पिछला क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इक्विटी इज पैट बाय के ही किए थे, तो यहाँ पे के इज पैट बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो 3525 डिवाइडेड बाय 168.75, 20.88%। तो ये आ गया 20.88। इसको सॉल्व कर दीजिए तो एमआरसी क्लियर कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आएगा बता दीजिए। 20.88 इंटू 0.5 एम प्लस 8 इंटू 0.5 एम प्लस एमआरसी 14.44, 14.45 आंसर दिया हुआ है, 14.44 यानी सी आंसर होगा। 2C, 2C आया इनका भी, यस इनका भी 2C आया है। कैसे किया? कैपिटल स्ट्रक्चर का थोड़ा लॉजिक्स को यूज किया। यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में पहला वाला में क्या दिया हुआ था आपको, पहला वाला पार्ट में अच्छा क्वेश्चन बनाया, ऐसे छोटा सा में भी अच्छा बना दिया। आपको डेट और इंटरेस्ट रेट का जगह पे आपको इंटरेस्ट रेट का अमाउंट दे दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया, केई और केडी दे दिया, इस बार उल्टा काम करवा लिया। तो केई और केडी दे दिया तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, पैट बाय केई। डेट का वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बाय केडी। तो दोनों को यूज किया, हमने वैल्यूज निकाल लिया, उसको सॉल्व कर लिया, इजी है। सेकंड वाला पार्ट में उल्टा करना पड़ा, ये सेम रहेगा, इसका नया वैल्यू दे दिया था तो वेट्स इजीली आ गया। इसमें भी बोला कोई चेंज नहीं है, तो यहां तक तो कोई चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज था बस ये कैसे आएगा, तो ये निकालने के लिए वही लॉजिक, के इस बार क्या हो जाएगा, पैट बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 34,50,000 का प्रॉफिट प्लस नया प्रॉफिट माइनस ये पुराना इंटरेस्ट, ये वाला पुराना इंटरेस्ट, फिर ये वाला नया इंटरेस्ट, तो टोटल पैट आ गया। कोई हमारा टैक्स रेट है नहीं, तो जो मेरा पीबीटी आया वही पैट आ गया। इसको सॉल्व करेंगे आंसर 20.88% आ गया। आई होप सो ये केस स्टडीज आपको समझ में आई होंगी। आज यहीं रुकते हैं, कल आगे हम लोग और केस स्टडीज को डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए। एंड आपको कैसा एक्सपीरियंस है, क्या समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, कोई नया टाइप का वीडियोस चाहिए, सीए का कोई कंटेंट चाहिए, तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube की तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।